अगर आपकी कमर में से नस दब गई है, साइटिका पेन हो गया है, साइटिका पेन किस प्रकार से होता है, किस कारण से होता है, लक्षण क्या है और क्या है इसका इलाज, इस वीडियो में साइटिका पेन का इलाज हम आपको बताएंगे। पहले समझ लीजिए कि साइटिका पेन होता कैसे है। ये हमारी स्पाइन है, ठीक है, और स्पाइन के जो ये भाग है L1, L2, L3, L4, L5, इस हिस्से से ये नस निकलती है। इस नस का नाम है साइटिका। ये यहाँ से दब जाती है और दबने के कारण पूरे पैर में दर्द जाता है। ये दर्द एक पैर में भी जा सकता है या फिर दोनों पैर में भी जा सकता है, और सबसे ज़्यादा दर्द होता है हिप में, पैर के पीछे पीछे दर्द जाता है। आप येलो लाइन देख रहे हैं ना, यही है साइटिका पेन। इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको इलाज बताऊंगा, ठीक है। कारण क्या है, आपने कोई झटके से सामान उठा लिया है या झटके से आगे झुक गए हैं, जिसकी वजह से ये आपकी जो नस है वो दब गई है, आपके पेन हो गया है। ये दर्द पूरे पैर में जाता है, दोनों पैरों में भी जा सकता है। ये इसका कारण है, लक्षण है पैरों के पीछे की ओर दर्द होना, ठीक है। आपकी स्पाइन है और स्पाइन का जो ये हिस्सा होता है ना, L1 से लेके L5 तक, ये कमजोर होता है। आपकी मांसपेशियां कमजोर है तो ये बीमारी आपको जल्दी हो सकती है। अगर आप डेली योग करते हैं तो ये बीमारी आपको कभी नहीं होगी। तो आइए इस बीमारी का इलाज बताते हैं। आपको रोजाना 7 आसन करने हैं, और 7 आसन में अगर आपसे ना हो तो 5 कर लेना, ठीक है। इस बीमारी का इलाज एक ही है, आसन, यानी कि जो आसन मैं आपको बताऊंगा वो कर लेना। आप इस बीमारी से छुटकारा पा लोगे। नहीं, कोई भी इलाज नहीं है। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर ऑपरेशन बोलेगा कि आपकी नस दब गई है, ऑपरेशन करके खोलनी पड़ेगी। हम आपकी नस खोल लेंगे 7 आसन के द्वारा। तो आइए 7 आसन आज आपको मैं करवाऊंगा। वे 7 आसन आप अपने घर पे ही कर लीजिए, ठीक है। तो कौन कौन से आसन करने हैं आइए मैं आपको समझाता हूँ। आप योगा मैट पे लेट जाइए या बेड पे लेट जाइए, जैसे आपके पास व्यवस्था है ना वहां पे लेट जाइए, ठीक है। आराम से करवट लेके लेटना है। आपके दर्द है, आपके पीछे की ओर दर्द है, मैं आपको बताता हूँ। ये दर्द होता है, ये दर्द सबसे ज्यादा दर्द यह होता है, यहाँ से नस निकल के ये दर्द करती है, और ये दर्द पूरे पैर में जाता है, पीछे जंघों के पीछे, पिंडली पे दर्द, एडी तक भी दर्द जा सकता है अगर आपकी नस पूरी ब्लॉक हो गई है। नहीं तो यहाँ पे दर्द ज्यादा होता है, एक पैर में या दोनों पैर में, ठीक है। तो इसको ठीक करने का जो इलाज है वो इस वीडियो में है। ये जो आसन आपको मैं करवाऊंगा वो कर लेना। आप आराम से लेट जाइए, ठीक है। और लेटे लेटे आपको क्या करना है, ये एक आदत डाल लीजिए, लेटे लेटे पंजों को आगे पीछे करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्पाइन मजबूत बने, आपकी मांसपेशियां मजबूत हो, तो ये आदत डाल लीजिए अपने जीवन में। पंजों को आगे पीछे करेंगे, 1 2 खिंचाव के साथ करना है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 20 बार कर लेना, आराम आराम से करना और खिंचाव पूरा देना, ठीक है। ये पहली एक्सरसाइज है, देखो कितनी सरल है। बस यही तो करना है आपको, पंजों को आगे करना खिंचाव के साथ, पंजों को पीछे करना है। एक दूसरी जो एक्सरसाइज है वो भी आसानी है। आपको एक पैर उठाना है जमीन से 1 फुट ऊपर और पंजा अपनी ओर खींचना है, इस प्रकार से। कितनी सेकंड रोकेंगे, 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आराम से नीचे। इसी प्रकार से दूसरा पैर उठाएंगे, पंजा अपनी ओर खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। ये शुरुआत में 2-2 बार करने हैं। एक बार और करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आराम से नीचे। दूसरा पैर उठाएंगे,
पंजा अपनी ओर खींचेंगे, खिंचाव के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भरेंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। 7 आसन कर लीजिए, साइटिका पेन से मुक्ति पालोगे। तीसरा आसन पवन मुक्त आसन। सांस खाली करते हुए यानी कि सांस को छोड़ते हुए पैर को मोड़िए, गर्दन बिल्कुल भी ना उठाएं, ठीक है। और ऐसे इंटरलॉक करके ऐसे लगा लेंगे और इसको दबा लेंगे। हो सके तो 5 से 10 सेकंड का होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप इसको 5 सेकंड भी रोक सकते हैं, 10 सेकंड भी। शुरुआत में है तो 5 सेकंड रोक लेना, ठीक है। दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5। आप 5 सेकंड भी रोक सकते हैं, यानी कि मैंने ये कहा है कि 5 से 10 सेकंड आपको रोकना है। एक बार और करेंगे। मैंने ये भी कहा है कि 2-2 बार करना शुरुआत में। फिर दबाइए आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापिस, फिर दबाइए। और जहां तक दर्द ना हो, मान लो आपके ऐसे करने से दर्द हो रहा है तो आप यहीं रुक जाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पूरा दबाना है। अगर आप ऐसे ऐसे हो रहा है, इससे आगे ले जाओगे दर्द होगा तो छोड़ दीजिए, ठीक है। दर्द ना हो तो दबा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापस, ठीक है। एक एक पैर से 2-2 बार करेंगे। फिर हम यही आसन दोनों पैर से 2 बार करेंगे। फिर से सांस खाली करते हुए पैर को मोड़ेंगे और ऐसे इंटरलॉक करके दबा लेंगे। यहाँ दर्द है तो यहाँ रुक जाएंगे, अगर और आ रहा है आगे तो और ले आइए। 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापस, लंबी गहरी सांस भरेंगे और एक बार फिर से करेंगे। इस प्रकार से एडी को घसीटते हुए लाना है और इस प्रकार से दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से सांस भरते हुए वापिस। आपके चाहे स्लिप डिस्क हो या खिंचाव का दर्द हो, वो भी ठीक हो जाएगा। स्लिप डिस्क की बीमारी है वो भी ठीक हो जाएगी इन आसनों की मदद से। 3 आसन हो गए। आसन नंबर 4, दोनों पैरों के इस प्रकार से मोड़ेंगे और पैरों में 1 बिलांद का फासला रहेगा। दोनों हथेलियां ऐसे गद्दे पे रहेगी, मैट पे रहेगी और धीरे धीरे अपनी कमर को उठाएंगे, धीरे धीरे। अगर उठती है तो यहाँ तक उठती है तो यहाँ तक उठा लो, और उठती है तो और उठा लो। मतलब ये आपके ऊपर है, ये मत देखना कि मैंने कितनी उठा रखी है, आपकी कमर कितनी उठती है आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। और उठती है तो और उठा लो इस प्रकार से। और इसको भी 5 सेकंड होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे बढ़ा के 10 सेकंड तक लेके जाना है। आराम से नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस खाली करते हुए नीचे। इस आसन को आप 5 बार करेंगे। फिर से सांस भरते हुए ऊपर, 1 2 3 4 5। आराम से नीचे। इस प्रकार से करके दिखा रहा हूं कि मानो मेरे दर्द है, ठीक है। ऐसे नहीं कि मेरे दर्द नहीं, मैं तो फटाफट फटाफट करके दिखा रहा हूं। दर्द आपके है तो आप ऐसा ही करेंगे। जब आप देखेंगे किसी पेशेंट को तो वो बिल्कुल बेचारा आराम आराम से करता है। तीसरी बार फिर धीरे से उठाएंगे जितना उठता है। होल्ड। 1 2 3 4 5। आराम से नीचे। ये आप 5 बार कर सकते हैं क्योंकि सिंगल पीस में होता है, एक साइड से होता है ना, तो अलग अलग होता तो ज्यादा करना पड़ता। 1 2 3 4 5। आराम से नीचे। एक बार और खींचेंगे। 1 2 3 4 5। आराम से नीचे। कितने आसन हो गए? 4।
अब पैर सीधे कर लीजिए और लंबी गहरी सांस भरेंगे। हर एक आसन के बाद आपको रिलैक्स करना है शरीर को, ठीक है। इस प्रकार से रिलैक्स करें, लंबी गहरी सांस भरे, सांस को खाली करें। नेक्स्ट आसन, फिर से पैर मोड़ेंगे। अब पैरों में 2 बिलांद का फासला कर लेंगे। हाथों को साइड में खोल ले सकते हैं ऐसे, या ऊपर ऐसे रख सकते हैं। इस आसन को आराम आराम से करना है। मरकट आसन है इसका नाम। तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, पैरों को जमीन की ओर लेके जाएंगे सांस खाली करते हुए, और गर्दन विपरीत दिशा में, जहां तक पैर जाए वहां तक लेके जाना है। जल्दबाजी नहीं करना है, ताकत नहीं दिखाना है। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए धीरे से वापस आ जाना है। मैंने क्या कहा है कि 5 सेकंड से 10 सेकंड रोकना है आपको। दूसरी तरफ से सांस खाली करते हुए गर्दन विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में, सांस खाली करते हुए गए 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए आ गए। फिर से सांस खाली करते हुए गए 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए आ गए, ठीक है। आसन नंबर 5 हो गए ना। मैं आपको बताऊंगा 7 आसन। पैर सीधे कर लेंगे, लंबी गहरी सांस भर लेंगे, रिलैक्स करें बॉडी को। आसन नंबर 6, दाया पैर उठा के बाएं पैर पे ऐसे रख लेंगे खड़ा पैर करके, और बाएं हाथ से इस घुटने को इस प्रकार से दबा लेंगे। जहां दर्द हो वहीं रुक जाना, नहीं हो तो नीचे तक जाना। सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5, और सांस भरते हुए बीच में। पैर बदलेंगे, चेंज करेंगे, दूसरी तरफ से करेंगे। सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापस। एक बार फिर करेंगे। सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते हुए वापस। दूसरी तरफ से सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5। आराम से वापस। आसन नंबर 6। अब आसन नंबर 7, ये ऑप्शनली है, ठीक है। हो तो करना, नहीं हो तो मत करना। एक पैर यानी कि बायां पैर दाएं पैर पे रखेंगे। इसमें गर्दन नहीं उठानी आपको, और अपने पैर को उठा के अपने ओर ले आना है इस प्रकार से, ठीक है। आ गया समझ में? ऐसे नहीं करना है आपको ऐसे करना है। अब नीचे से पकड़ लेंगे ये, अब दबा लीजिए। 1 2 3 4 5। आराम से वापिस। आराम से पैर उतारेंगे, दूसरे पैर को ऊपर रखेंगे। पोजीशन वही है, सांस खाली करते हुए आना है इस प्रकार से। होल्ड करना है 5 सेकंड। 1 2 3 4 5, ठीक है। इसी प्रकार एक बार और कर लेंगे। धीरे धीरे फिर हम इसकी संख्या बढ़ा देंगे। जब आपको आदत पड़ जाएगी तो संख्या बढ़ा देना। इस प्रकार से करेंगे। सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5। आराम से वापिस। एक बार और करेंगे दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5, ठीक है। बिल्कुल आराम आराम से करना। जो आसन ना हो उसको छोड़ देना है। रिलैक्स, बॉडी को रिलैक्स करेंगे लंबी गहरी सांस भर के, ठीक है। और एक बार आखिरी में ये पहले वाला आसन फिर से कर लेंगे, पंजों वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है।
इस प्रकार से आसन कर लेंगे और फिर आराम से बाईं करवट लेके बैठ जाएंगे इस प्रकार से। अब समझ लीजिए एक चित्र ये भी है, ये आप कलर देख पा रहे हैं ना, ये दर्द है, पास लाके दिखा दो। ये दर्द है। अगर ये आपको ठीक करना है तो जो मैं आपको 7 एक्सरसाइज बताई है, मैंने 7 आसन बताए हैं, वो करना है ताकि आपकी दबी हुई नस खुल जाए। ये नस खुल गई। ये नस कैसे निकलती है ये आप देख पा रहे हैं। ये जो नसें होती है, ये जो वर्टिब्राई होती है, इसके बीच में से ये डिश होती है। डिश के दबाव के कारण या वर्टिब्राओं के बीच में जो गैप है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये नस दब जाती है। देखो एक पैर में तो दर्द दिख रहा है, दूसरे पैर में भी दर्द हो सकता है। तो आपको रोजाना ये आसन करने हैं ताकि आपको साइटिका पेन ना हो और आपकी दबी हुई नस खुल जाए। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप ये आसन रोजाना करोगे तो आपको कभी दर्द होगा ही नहीं। आपकी कमर में झटका भी लग जाए तो आपको दर्द नहीं होगा, क्योंकि आपकी मांसपेशियां मजबूत हो गई हैं। तो योग करने से हमारा शरीर मजबूत भी होता है और बलवान और ऊर्जावान भी होता है। तो कोशिश करें रोजाना आसन करने की। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो थोड़े थोड़े आसन कर लीजिए पूरे शरीर के लिए। अगर आप अस्वस्थ हैं यानी कि आपकी कोई बीमारी है, तब आपको योग कैसा करना है, स्पेशल पैकेज बनाता हूं मैं, ये नोट कर लो बात। ऐसा नहीं कि कोई भी योग कर लेना, नहीं, मैं बनाता हूँ बीमारियों के ऊपर पैकेज। जैसे आज मैंने पैकेज बना दिया 7 आसनों का। अगर किसी के साइटिका पेन है तो यही करना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। करना है तो फिर मैंने पैकेज बड़ा बना रखा जिसमें मैंने ज्यादा आसन बता रखे हैं, उन आसनों को करना है। उल्टे सीधे काम नहीं करना है। कमर में दर्द है, पेट के आसन करने लग गए, ठीक है ना, कमर में दर्द और मोटापा घटाने वाले आसन करने लग गए तो कभी ठीक नहीं होंगे। तो मैं जो वीडियो बनाता हूं वो बनाता हूं बीमारी के ऊपर। अगर आपके कोई भी बीमारी है तो उसके मैंने पैकेज यूट्यूब पे मैंने बना रखे, योगाचार्य बजरंग चैनल के ऊपर जाके आप देख सकते हैं। कोई भी बीमारी उसका नाम लिखना। जैसे आज की वीडियो मैंने बनाया तो आप क्या लिखोगे, साइटिका पेन योगाचार्य बजरंग, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, वो वीडियो आ जाएगा। ठीक है। जो स्वस्थ है उनके लिए मैं क्लास बना देता हूँ। मैं रोजाना की जाने वाली योग क्लास, 5 आसन कमर के, 5 आसन घुटनों के, 5 आसन गर्दन के, आप स्वस्थ रहेंगे बिल्कुल। और 5 आसन मोटापा घटाने के लिए। तो आप मेरे चैनल पे अच्छे से योग सीख सकते हैं। अगर आपकी कमर में से नस दबी हुई है तो इस वीडियो को अच्छे से देखना, और जो मैंने 7 एक्सरसाइज बताई है यानी कि 7 आसन बताए हैं, वो आप अपने घर के बेड के ऊपर बैठ के कर सकते हैं। कई पेशेंट बेचारे ऐसे हैं जिनकी स्लिप डिस्क हो गई, वो बेड पे लेटे हुए हैं, वो चल नहीं सकते। डॉक्टरों ने कईयों को तो आराम बता दिया, बोले जी आराम करते हुए 6 महीने हो गए, मैं तो बेकार हो गया पड़े पड़े। बिल्कुल हो जाओगे। आराम करने का समय 1 से 2 महीने होता है। कोई दिक्कत हो जाए, चोट लग जाए तो उसके बाद आपको बेड पे ही धीरे धीरे एक्सरसाइज करनी है। सिंपल एक्सरसाइज नहीं बताई मैंने, पंजों आगे पीछे करने वाली, ये कर लिया करो लेटे लेटे, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। और कोशिश करो फिर मेरा सारा वीडियो देख देख के करने की, जो एक्सरसाइज आपसे हो। फिर कह रहा हूँ, क्योंकि कई लोग जबरदस्ती करते हैं, योग जबरदस्ती नहीं करना, जो एक्सरसाइज आपसे हो वो ही करना, अन्यथा नहीं करना। ठीक है। आज का वीडियो समझ में आया ना। ज्यादा फैल रही है बीमारी, इस वजह से मैं बार बार वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये साइटिका पेन ज्यादा फैल रही है। पता नहीं किसकी नस दब जाए चलते चलते, और लगातार बैठे बैठे भी नस दब जाती है। अगर आप एक पोजीशन में लगातार बैठे हो, उस पोजीशन में भी आप नस दबा लोगे अपनी, या फिर आप कोई ताकत से सामान उठा रहे हो तो भी आपकी नस दब जाएगी। आपका पोस्चर गलत है तो भी आपकी नस दब जाएगी। तो सावधानी भी रखना, और जो आसन मैंने बताए हैं वो रोजाना करने हैं। आपकी जो साइटिका पेन है वो बीमारी ठीक हो जाएगी, चाहे स्लिप डिस्क है वो भी ठीक हो जाएगी, या फिर खिंचाव आया है वो खिंचाव भी ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो आप हमसे जुड़ जाइए और रोजाना योग सीख लीजिए, और जुड़ने के लिए योगाचार्य बजरंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। और इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिए। लाइक करना आता है तो लाइक भी कर दीजिए, ऐसा अंगूठे का निशान आता है ना, ये लाइक का आता है, शुरू शुरू में होता है, लाइक कर दीजिए कि हमें पसंद आया, और अब इसको आप शेयर कर रहे हैं। किसी के भी कमर में दर्द है, साइटिका पेन है, स्लिप डिस्क है, उसके बाद ये वीडियो भेज दीजिए,
और उनको बोलो कि योगाचार्य बजरंग का वीडियो मैंने भेजा है, देख देख के कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।